संत रविदासी समाज के जो बंधु हैं, उनका इस राष्ट्र और देश और समाज के लिए समय समय पर योगदान रहा है। चाहे वो कोई सा भी कालखंड रहा हो, उनके सतत संघर्ष के मुख्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। उत्तर भारत के राजस्थान में गोगावीर जारद्वान, जिसके सेनापति भज्जू सिंह चमार थे, आज उसके बारे में वर्णन करते हैं। उत्तर भारत व राजस्थान उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र के अंदर स्थान स्थान पर गोगावीर की माड़ियां मिलती हैं। हर वर्ष मेले लगते हैं। इनके बारे में कथा आती है कि जब राजस्थान की दधरेड़ा के राजा जेवर सिंह की शादी मां बाछल से हुई, तो लंबे समय तक उनके यहां कोई संतान पैदा नहीं। वंश कैसे चले, ये पीड़ा, ये दर्द उनके मन में था, ये भाव उनके मन में था, हमारा वंश किस तरह से चले। तब एक बार की घटना आती है कि उनके राज्य में गोरखनाथ गुरुजी अपनी मंडली के साथ आए, और जो उस मंडली के साथ आए, गुरु गोरखनाथ की तब बहुत ही ख्याति हो चुकी थी। उनके जगह जगह सत्संग होते थे, समाज के लोग उनके सत्संग में इकट्ठा हुआ करते थे, और समाज के बंधु जिन कामना उम्मीदों के साथ उनके सत्संग में आते थे, वो पूर्ण होते थे। इसी सोच और विचार को लेकर महारानी बाछल अपनी 3 सहेलियों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के पास आती है। ये 3 सहेलियां थी। शांता देवी ब्राह्मणी थी, लूना चमार जाति से थी, रुखिया वाल्मीकि थी। ये तीनों मिलकर महारानी बाछल के साथ गुरु गोरखनाथ जी के पास आती है। गुरु गोरखनाथ जी तीनों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, और तब 9 महीने के पश्चात महारानी बाछल के यहां गोगावीर का जन्म होता है। शांता देवी जो ब्राह्मणी थी, उसके यहां नरसी पांडे का जन्म होता है, और जो चमार जाति से थी
यानी रविदासी समाज की थी, उसका नाम लूना था। उसके यहाँ भज्जू सिंह का जन्म होता है। और जो रुखिया थी, जो वाल्मीकि समाज की थी, उसके यहाँ रतन सिंह का जन्म होता है। और धीरे धीरे जब राजा जेवर सिंह वरद हो जाते हैं तो गोगावीर को अपना उत्तराधिकारी यानी राजा बना देते हैं। तब उस समय जो भज्जू सिंह चमार था उसको अपना सेनापति बनाते हैं। नरसिंह पांडे और रतन सिंह को सह सेनापति बनाते हैं। और तत्कालीन गोगावीर की जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उन सब लड़ाइयों में सफलता दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान भज्जू सिंह चमार का रहा है। चाहे उनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन सिंह की लड़ाई हुई हो, उस लड़ाई में जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, दोनों भाइयों को वीर गति प्राप्त कराई, ये सारा श्रेय भज्जू सिंह चमार को जाता है। जब सभी विजय प्राप्त कर चुके थे, जश्न का उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन ईर्ष्या तब भी विद्यमान थी। जब कार्यक्रम हुआ, भज्जू सिंह जी का सम्मान करने के लिए गोगावीर उठे, तभी उनके दोनों सहायक सह सेनापतियों ने मिलकर धोखे के साथ भज्जू सिंह पर वार करा दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तभी गोगावीर झारवीर ने संकल्प लिया था कि इनकी पूजा, इनका सम्मान मेरे से पहले होगा, इसलिए महल में वहीं उसी स्थान पर उन्होंने उनकी समाधि बनवाई, जो आज भी विद्यमान है। इस तरह से भज्जू सिंह रविदासी का हमेशा राजस्थान का समाज ऋणी है, ऋणी रहेगा। इसके पश्चात दूसरी कथा के साथ